ये पाकिस्तान कितना बेशरम देश है ये आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। ये इतना झूठ बोलते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। कल के सीज फायर के बाद इनके कुछ वीडियो सामने आए हैं। इनके लोग, इनकी आर्मी, इनका मीडिया, ये लोग एक सपने में जीते हैं। ये वीडियोस देखकर समझ में आता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इनके जोकर से। झपटना पलटना, पलटकर झपटना के मज़दाक इन शाहीनों ने चंद ही घंटों में भारतीय फौज की तोपों को ऐसा खामोश किया जिसे तारीख हमेशा याद रखेगी। दुश्मन के फौजी अड्डे, असलहे के अंबार और एयर बेसेस देखते ही देखते सब खंडरात बन गए। चलो ठीक है कि ये जोकर इनका वजीर आजम है। लोगों का मॉरल डाउन ना हो तो इसे ऐसे बोलना पड़ता है। पर जो 2 दिन पहले इनका मीडिया रो रहा था, आज उनके तेवर देख लो। हाँ भी फिर हमें अपने आप को एक क्रेडिट देना होगा ना कि हमने वो पोजीशन ली कि जिसके बाद फिर अमेरिका को बाकायदा सालिसी पर आना पड़ा। और जब कोई बच्चा इस तरह से पागल हो जाता है, जब कहीं जंगी जुनून तारी हो जाता है, तो फिर उसे ऐसे ही सीधा किया जाता है। एक ठोकता है, जैसे कि आप बता रहे थे, एक रात भर समझाता है, अगला सुबह सारा दिन उसको ठोकता है और फिर उसके बाद शाम को पता चलता है कि अच्छा जी सीज फायर हो गया है। तो यही कुछ हुआ है भारत के साथ। सारी रात अमेरिका ने समझाया है, सारा दिन आज पाकिस्तान ने ठोका है और फिर उसके बाद फाइनली हमें पता चला है कि ये सीज फायर हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सीज फायर के बाद इनके मीडिया के तेवर ये है और इनका मीडिया कितना झूठ बोलता है ये आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। पाकिस्तान ने दिया है भारत को मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तानी फतेहबंद मिसाइल सिस्टम के जरिए मुताबिद भारतीय अहदाफ को निशाना बनाया गया। फतेहबंद मिसाइल सिस्टम से भारतीय अहदाफ को निशाना बनाने की वीडियो सामने आई है। भारत के इलाके ब्यास में ब्राह्मोस मिसाइल स्टोरेज साइट को तबाह किया गया। पाकिस्तान ने जवाबी वार करते हुए एयरबेस उधमपुर को तबाह किया। पाकिस्तान ने पठानकोट में एयरफील्ड को तबाह किया। पाकिस्तान ने भारत के ब्रिगेड हेडक्वार्टर के जी टॉप को तबाह कर दिया। पाकिस्तान ने उड़ी में भारत के सप्लाई डिपो को मलिया मेट कर दिया। अरे एक तो ऐसा वीडियो साइट की विंडो में दिखा देते कि आपने भारत पर बॉम्ब कहाँ गिराया। कोई सबूत नहीं, कोई वीडियो नहीं, बस बोलते ही जा रहे हैं। अब जोकर हो गया, इनकी मीडिया हो गई। इनकी जनता जीत की खुशी में सड़कों पर रैली निकाल रही है। पर इनकी असली हालत भारत के आर्मी ने क्या की है ये आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। कोई फलस्तीन नहीं है, ये शेखुपुरा का बाजार है। ये देखिए, मैं इधर रीगा चौक में खड़ा हूँ। सदी चौक तक लास्ट तक बेड़ा गर्क करके रख दिया बाजारों का। ये प्लाजे सारे तोड़ दिए गए हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा झूठा है इनका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। भारत का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इसके अंदर और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से अल्लाह अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद कि जिस जोश, जज्बे, बहादुरी, दलेरी के साथ इनको मुंह की खानी पड़ी है और अफवाज पाकिस्तान ने इनका बिल्कुल जो होता है ना वो हर परखच्चे उड़ा दिए इनके। और वो ये कह रहे हैं कि हमारी ना सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे रडार, हमारे ब्राह्मोस के मिसाइल थे वो मिसाइल का डिपो उड़ चुका है, उनकी मुतअद्दिद एयर बेसेस उड़ चुकी हैं, उनकी पोस्ट उड़ चुकी हैं, उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर कई उड़ चुके हैं, उनके उतरे हुए चेहरे, उनकी बैठी हुई आवाज़ें और उनका ज़मीन की तरफ जल्दी से नोज डाइव करता हुआ मोराल बता रहा था कि उनके वहाँ पे क्या हालात हैं और कितना भारी नुकसान पाकिस्तान के शाहीनों और पाकिस्तान के शेरों ने किया है। कि वो जो घुस के मारना था तो ये कहते थे, हमें ताना देते थे, तो हमने घुस के मारा है। इसका सफेद झूठ तो आपने सुन लिया, अब इसकी औकात देख लीजिए। इमरान खान को गालियां क्यों देते थे तुम? हैं? आंकड़े भी बड़ी लगाते हो थे तुम उधर पाकिस्तान में। चुस्त हो गए हो अभी? हवा निकल गई? नहीं अभी नहीं। शर्म नहीं आती तुम लोगों को ऐसे? हाँ, गिव हिम, ही नीड्स सम। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? Fucking bastard. दल्ला गंजे के घर जा रहे मरियम से मिलने। इनको पता है कि अफगानिस्तान भारत को सपोर्ट करता है, तो ये अपनी बेटियां उनको देने के लिए तैयार है। ये होंगे अफगान लेकिन दिल से पाकिस्तानी होंगे।
इनको आप पाकिस्तान में जॉब्स भी दे सकते हैं, इनकी आर्मी यूनिट्स भी रेज की जा सकती हैं। बहुत शौक से ये पाकिस्तान में, इनको इज्जत दें, इनको रिस्पेक्ट दें, इनको नेशनैलिटी दें, इनको पाकिस्तान में शादियां करवाएं, इनको आपस में जमीनें दें, इनको कारोबार शुरू करवाएं, इनको इतना इंटीग्रेट कर दें पाकिस्तान के साथ कि फिर पाकिस्तान की दुश्मनी इनको महंगी पड़े, पाकिस्तान की दोस्ती में इनको अपना फायदा नजर आए। इनका बस यही है कि हम हमारी बेटियों की शादी अफगानियों से कराएंगे पर इंडिया को हराना है। ये वीडियो भले ही पुराना हो पर ये पाकिस्तान की सच्चाई है। मैं बात ये करना चाह रहा हूँ, इंडिया आपसे दोस्ती करता है, फिर आप इंडिया का भरोसा तोड़ते हो, फिर वो आपसे दोस्ती करता है, आप फिर उसका भरोसा तोड़ते हो। अब वो लोग हमसे नफरत करने लग चुके हुए हैं। वो लोग, अगर पाकिस्तान को बचाना है ना, तो अब आपको पता है क्या चाहिए मैडम, मैं बड़ी सही बात करूं, मुझे पकड़ लो, जो करना है कर। अगर पाकिस्तान को बचाना है तो उसके लिए नारा ये होना चाहिए कि मोदी को दोस्त बनाओ, फिर पाकिस्तान को बचाओ, फिर पाकिस्तान बचता है। अगर मोदी आपका तो भूखे नंगे हो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास कुछ है नहीं, ना खाने को, ना पीने को, ना पेट्रोल है, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, कोई चीज अवेल आपके पास है नहीं। इंडिया के साथ आप मुकाबले ऐसे करते हो, ओ भाई वो 1 मिनट में आपको बता देगा वो क्या हो चुका हुआ है। और इनकी और एक आदत है कि ये बस भोगते रहते हैं कि इंडिया पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देंगे। अभी अगर किसी इस किस्म की वो मेंटेलिटी अगर मोदी ने अप्लाई करने की कोशिश की, जो गजा में अप्लाई हो रही है, या जो नेतन्याहू अप्लाई कर रहा है, या जो नेतन्याहू के जो अलाइज हैं वो अप्लाई कर रहे हैं, उनको उसको मदद कर रहे हैं, उसको मुसल्लह कर रहे हैं, तो यहाँ पे आगे पाकिस्तान जो है वो उस तरह का जवाब देगा कि तारीख़ याद रखेगी कि किसी कौम ने आगे से जवाब दिया था। तारीख़ याद रखेगी। सर इंडिया पाकिस्तान हम अगर हमारी एग्जिस्टेंस ख़तरे में पड़ी, हमारे ख़िलाफ़ इस किस्म का कदम उठाया गया कि पाकिस्तान को जो है खुदा न खास्ता जो है हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो ख़तरे में हुई, तो फिर जो है अगर हम नहीं तो कोई भी नहीं है। फिर सीधी बात है। अगर ये इतना आसान होता तो ये कब का कर देते, पर इनको ये पता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो इंडिया हमें नक्शे से गायब कर देगा। अब ये तो हो गई पाकिस्तान की बात, पर हमारे इंडिया में जो पेपराजीज है या यूट्यूबर्स है या कहीं ये मीडिया है, अब ये इन जैसे लोगों को बॉयकॉट करे। नवाज शरीफ जी के पास तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी तो बगैर इन्विटेशन के चले गए थे पाकिस्तान, उनको तो पूरे हिंदुस्तान में किसी ने नहीं रोका। जिस देश, हिंदुस्तान के देश में एक चिड़िया नहीं आ सकती, हमारे आर्मी चिड़िया को भी मार दे अगर पड़ोसी देश से आ जाए तो। फुलवा अटैक में इतना RDX, इतना बारूद कहाँ से आ गया? हमारे जवान कहाँ से मरे? कौन लाया? बताओ ना, मुझे जवाब दो आप लोग, मुझे इन सब सारी चीजों के जवाब दो, फिर मैंने बताऊंगी कि मैंने पाकिस्तान का फ्लैग क्यों लगाया। इन जैसे लोगों के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, पर चंद व्यूज के लिए इन जैसे भिखमंगों के पीछे ना पड़े। जो भी मुझे देख रहा होगा उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर कोई यूट्यूब चैनल इसे दिखा रहा होगा तो उसे अनसब्सक्राइब करे। इन जैसे भिखमंगों को अब भूखा मरने दो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम।